जय माँ शमशान काली। आज आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको अघोर पंथ और अघोर मार्ग के विषय में बताने जा रहे हैं। आखिर क्या होता है अघोर? अघोर शब्द का जो अर्थ है वह होता है सरल, सहज और जो डरावना ना हो। इसी के विपरीत घोर शब्द जो है उसका अर्थ होता है भयावह, विकराल और अत्यधिक कठोर। तो अघोर अर्थात यह एक सुप्त ज्वालामुखी की भांति है। अगर यह शांत है तो पूर्ण रूप से शांत रहेगा। अगर यह इसको जरा सा भी विचलन इसमें कोई उत्पन्न करे तो यह महाप्रलय भी ला सकता है। इसलिए भगवान शिव का जो अघोर रूप है, भगवान शिव वैसे तो बहुत ही शांत हैं, परंतु अगर कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उनका वही अघोर रूप घोर हो जाता है और इतना भयानक हो जाता है कि काल भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अघोरी काले वस्त्र क्यों धारण करते हैं। काला वर्ण जो है वह कुरूप, दिखने में अच्छा न लगने वाला एक रंग है और काला रंग जो बनता है वह समस्त प्रकार के रंगों को अगर मिश्रित कर दिया जाए तो काले रंग की उत्पत्ति होती है। काला रंग अपने अंदर समस्त ऊर्जाओं को, समस्त शक्तियों को अवशोषित कर लेता है। इस कारण से अघोरी के सामने जो भी उसके भक्त आते हैं या कोई भी उससे मिलता है वह उसकी नकारात्मक शक्तियों को ग्रहण कर उसका कल्याण करता है। काले वस्त्र एक प्रकार से भगवान के निराकार रूप का भी प्रतीक है। जैसे कि आपने देखा होगा शिवलिंग का रंग भी काला होता है, कृष्ण होता है। उसी प्रकार से आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अघोरी इसी कारण काले वस्त्र धारण करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मुंडमाला, आखिरकार अघोरी मुंडमाला क्यों धारण करते हैं, क्यों शमशान से बने मुंड के खप्पर में वह खान पान करते हैं और किस कारण मुंड की साधना वह करते हैं। जिस साधारण मनुष्य जिस अस्थि और कंकाल को किसी कार्य का नहीं समझता, अघोरी उसको भी स्वीकार करता है। कंकाल अर्थात व्यक्ति मरने के बाद जब उसका मांस रक्त गल जाता है तो वह कंकाल में परिवर्तित हो जाता है और वही उस वैराग्य अवस्था को जो अपनाते हैं, क्योंकि यह प्रतीक है वैराग्य का, यह प्रतीक है महा आत्मज्ञान का। तो अघोरी इसी कारण से नरमुंड की माला धारण करते हैं और नरमुंड में सहस्त्रार चक्र चोटी के स्थान पर जो स्थान है वहाँ महाशिव का वास होता है। अघोरी हमेशा ऊर्ध्व आमनाओं में जीता है, उसका जो ध्यान है उसी परम शिव में लीन रहता है। इस कारण से मुंड को प्रतीक रूप में अघोरी अपने गले में मुंड मालाओं को धारण करते हैं, खप्पर में खान पान करते हैं, जिसके कारण शिव के तत्व को वह ग्रहण कर सकें। और खप्पर और कपाल मुंड के विषय में अगर अत्यधिक मैं यहाँ बताने लग जाऊँ तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए सूक्ष्म विवरण अभी प्रकाशित किया है। भगवान शिव अघोर रूप है, उनका 5 मुखी जो रूप है वह है, उसमें से एक मुख उनका अघोर है जो कि दक्षिण की तरफ स्थित है। और भगवान शिव के 5 मुखों के रहस्य को जो व्यक्ति जानता है वही तांत्रिक है। अघोर ऐसा नहीं है कि ये तंत्र मंत्र के द्वारा किसी का विनाश करते हैं, अपितु
अघोरी जो होते हैं वह मानव कल्याण और विश्व कल्याण की भावना ही रखते हैं और मानव कल्याण और विश्व कल्याण करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम आपको बताते हैं कि अघोरी शव साधना क्यों करते हैं। शव साधना इसलिए करते हैं क्योंकि श्यामा और श्यामांगी की पूजा के द्वारा वह शक्तियों को प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से विषम से विषम, विपरीत से विपरीत प्रकृति में हुए अवरोध को वह अपनी प्रार्थना के द्वारा उस शक्ति का प्रयोग करके समस्त विश्व का रक्षा कर सके। और इसके बाद में अघोरी शमशान साधना क्यों करते हैं। शमशान भगवान शिव का वास्तविक जो मंदिर है वह शमशान ही है और हर एक व्यक्ति शमशान में अपने किसी प्रियजन, मित्र, बंधु आदि को लेकर जब जाता है तो उसके मन में भी वैराग्य की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे किसी में कितने भी दोष क्यों ना हो। अगर वह शमशान में जाएगा तो उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। लेकिन साधारण मनुष्य अगर शमशान में जाए तो क्योंकि वहाँ शमशान में अदृश्य शक्तियाँ सदैव विचरण करती रहती हैं, जिसमें कि मशानिया भैरव और रक्त चामुंडा सदैव वहाँ विराजमान रहती है, जो कि नर अस्थि कपाल रक्त को ग्रहण करती है और इन्हीं शक्तियों की कृपा प्राप्त करके अघोरी विश्व कल्याण, जन कल्याण को करते हैं। अघोर में कई साधक ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर मदारी की विद्याएं सीख लेते हैं और इधर उधर मदारी के खेल करने लग जाते हैं, जबकि अघोरियों का मुख्य उद्देश्य है भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति। यह एक कठोर और कठिन मार्ग है जिसमें साधना और गुरु कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है। गुरु के प्रति समर्पण की भावना रखना यह नितांत आवश्यक होता है। इसमें जो साधक विचलित हो जाता है वह मदारी के रूप में ही कार्य कर सकता है। वह अघोर पंथ कोई मदारी का खेल नहीं है, अपितु यह तो महाशिव में विलीन होने का, खुद सदा शिव की भांति बन जाने की एक अवस्था है। इसी को अघोरी कहते हैं। और आपको हमने शमशान साधना, शव साधना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शिव की साधना। अघोरी का मुख्य और सर्वोच्च मार्ग जो है वह अपनी मूलाधार में सुप्त डाकिनियों को जगाकर, माता काली को जगाकर अपने सहस्त्रार चक्र में स्थित शिव के साथ में मिलन करवाने की जो क्रिया है वही वास्तविकता में संभोग है और इस क्रिया से कुंडलिनी जागृत हो जाती है और इसी कारण अघोरी भोग और तृप्ति के पश्चात उनको अवगम शक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है, जिसके कारण अघोरी किसी व्यक्ति का भूत और भविष्य बताने में सक्षम हो जाते हैं। तो यह अवस्था साधक में निरंतर साधना करते रहने से उत्पन्न होती है। आखिर अघोरी मांस और मदिरा का पान क्यों करते हैं, इसके विषय में हम आपको बता देते हैं कि मांस का सेवन इसलिए किया जाता है क्योंकि वह देवी का महाप्रसाद होता है और घृणा उसके अंदर से नष्ट हो जाए, इसलिए गुरु मांस को अपने शिष्यों को ग्रहण करने के लिए अनुमति देते हैं
और मदिरा का सेवन इसलिए करा जाता है जिससे कि साधक का मस्तिष्क शुद्ध और स्थिर हो सके। साथ ही साथ अत्यधिक मदिरा का सेवन इसलिए किया जाता है जिसके कारण चेतना उसकी भंग अगर होती है तो वह पूर्व जन्म के दोष पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। पूर्ण रूप से अगर मदिरा पान करेगा तो वह अवचेतन मन की जागृति हो जाती है, जिसके कारण साधक के जीवन में जो भूतकाल में घटनाएं घट चुकी हैं उनको वह धीरे धीरे भूलता जाता है और शिवत्व की ओर बढ़ता चला जाता है। आखिर साधारण व्यक्ति और साधक में यही अंतर है कि साधारण व्यक्ति मोह, घर, लोभ आदि रिश्ते नातों के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता है और अघोरी या साधक इनसे मुक्त हो जाता है। इस कारण से उसको शिवत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जो शिव से जुड़ा है वही अघोरी है। यही अघोर साधनाओं की मुख्य जानकारी थी जो आज मैंने आपको दे दी। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।